नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। एटीएस और एनसीबी द्वारा की गई छापेमारी के बाद भोपाल पुलिस आरोपियों पर अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है। आरोपी के एक और गोदाम पर छापेमारी की गई है, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए कीमत का माल और जब्त किया गया है। बता दें कि 5 अक्टूबर को गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में एक वन फैक्ट्री पर छापा मारकर 60 किलो एमडी पाउडर और 907 किलो लिक्विड ड्रग जब्त की थी, जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस मामले में फैक्ट्री संचालक अमित चतुर्वेदी और प्रकाश सान्याल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस की विशेष टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और मुखबिर की सूचना की तस्दीक मिसरोद संभाग के एसीपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने करने के बाद देर रात कटारा पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस को संदिग्ध वस्तुएं मिली, जिसमें गोदाम में रॉ मटेरियल रखा गया था, उसे सील बंद कर दिया गया था, जिसमें जानकारी सामने आई कि अमित चतुर्वेदी ने विष्णु पाटीदार निवासी रापड़िया का एक गोदाम शुभम वेयर हाउस के सामने गणेश मार्केट की दुकान नंबर 6 रापड़िया चौराहे पर किराए से ले रखा है, जहां से वे देर रात्रि में कुछ सामान गाड़ी से वगरोदा फैक्ट्री में ले जाया करता था। इस मामले में भूमि स्वामी विष्णु पाटीदार के समक्ष दुकान का ताला तोड़वा कर देखा गया तो दुकान में केमिकल के भरे हुए ड्रम मिले, जिसमें एमडी ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल रखा था। पुलिस के मुताबिक ये दुकान अमित चतुर्वेदी ने जुलाई 2024 में विष्णु पाटीदार से किराए पर ली गई थी, जिसमें केमिकल संग्रहण कर रखा था। इस केमिकल का ही उपयोग एमडी ड्रग्स बनाने में किया जाता है। स्थानीय बाजार में इस रॉ मटेरियल की कीमत लगभग अधिकतम 30 लाख रुपए है। पुलिस ने दुकान मालिक विष्णु पाटीदार को भी दुकान किराए पर देने के बाद पुलिस को सूचना नहीं देने और जानकारी छुपाने का आरोपी बनाया है। भोपाल से न्यूज 31 के लिए आमिर खान की रिपोर्ट। देर रात्रि में एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ रापड़िया चौराहे पर एक दुकान है, वहाँ पर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो वहाँ के दुकानदारों को और आसपास के लोगों को संदिग्ध लगा, और उनका ये भी कहना था कि ये सामान जो है समय समय पे कहीं दूसरी जगह जाता है और ट्रांसपोर्ट से आता है। तो जब हमारी एसीपी जो मिसरौद हैं उनकी टीम के द्वारा सुबह तस्दीक की गई कि ये दुकान किसकी है, दुकान मालिक का पता किया गया, तो दुकान मालिक को लेके आया गया और जब पूरी तस्दीक हुई तो ये पाया गया कि वहाँ जो ये सामान पाया गया, इस सामान का संबंध वही है जो अभी दिनांक 5 अक्टूबर को एनसीबी के द्वारा जो अमित चतुर्वेदी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी नारकोटिक्स ड्रग्स की, उसी का ये रॉ मटेरियल है, उसका ये गोदाम था, उसका एक एग्रीमेंट भी मिला है जो कि इसने दुकान किराए पे ली थी और ये अपना सामान यहाँ पे स्टोर करता था, और ये सामान एक बड़ी मात्रा में मिला हुआ है, और जब वहाँ उसका अगर कुछ ज़रूरत होती थी तो समय समय पर ये पूरा सामान बगरौदा की तरफ ले जाता था। सर क्या क्या मिला है सामान के अंदर सर? मैं आपको एक बार मैं लिस्ट पढ़ा देता हूँ। इसमें है 1600 लीटर एसीटोन है, 1000 लीटर टॉलविन है, 100 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन 35% से ज़्यादा है। 200 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट पाउडर है, 240 लीटर सॉल्वेंट है, 40 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 42 बाटल ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है इसका मुख्य घटक है, और 20 लीटर और भी लिक्विड्स हैं, 50 किलोग्राम मेथालेमिन हाइड्रोक्लोराइड है, 50 किलोग्राम लाइट सोडा एस है, 10 किलोग्राम क्रिस्टल दानेदार पाउडर हैं, और 10 लीटर के और द्रव्य हैं। तो इस दुकान का जो मालिक है वो विष्णु पाटीदार है। इसने जुलाई में ये दुकान किराए पर ली थी स्टोर के रूप में, यहाँ पे ये स्टोर करता था, और सीधा सीधा जो है अमित चतुर्वेदी का एग्रीमेंट था इस दुकानदार के द्वारा। तो ये साबित हो गया कि ये जो माल है यहाँ से जो हमने बरामद किया है, और जो एनसीबी ने जो अपने प्रेस नोट में जो माल रॉ मटेरियल बताया हुआ है वो दोनों समान है, यानी कि इससे ये जो पूरा सामान है एमडी ड्रग बनाने के ही काम आता है, और इसकी स्थानीय बाजार में अधिकतम कीमत हम मान लें तो 30 लाख रुपए तक है, और अगर ये एमडी में परिवर्तित हो जाता, अगर इससे पूरा उनका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता तो ये कम से कम 200-300 करोड़ की कीमत का होता। सर हम इस कड़ी में और लगातार बढ़ रहे हैं और हम वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस प्रकार इन लोगों ने, इन मकान मालिकों ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि इनके किराएदार कौन हैं, ये करते क्या हैं, इसी क्रम में कल हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो बगरौदा के, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया है और सभी को इकट्ठा करके पुलिस को सहयोग का आश्वासन दिया है, और पुलिस के साथ वे पूरा कौन लोग वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, कौन से सेट बंद है, किस में क्या हो रहा है, ये उन्होंने खुद से पहल की है। इसका पुलिस स्वागत करती है, और मैं इसी माध्यम से सबसे अपील भी करना चाहूँगा
कि आप अपने किराएदार सोच समझ के दें। अगर आपको किराएदार की गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और आप खुद नजर रखें उस पर कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है। सर जयदीप पे तो कार्रवाई इसके जो जी, जी। सिंह है, हाँ। उसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी सर? क्योंकि एसके सिंह को जेल भेजा गया है और उसके खिलाफ जो है प्रॉपर अवहेलना की कार्रवाई की गई है। जयदीप सिंह के खिलाफ भी, एसके सिंह के खिलाफ भी, और यहाँ भी जो मकान मालिक है इसने सूचना नहीं दी, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। विष्णु पाटीदार के खिलाफ क्या मामला दर्ज हुआ है? विष्णु पाटीदार के खिलाफ हम धारा 223 BNS का कार्रवाई करेंगे। विष्णु पाटीदार को क्या बोला था इसने जब किराए से लिया तो क्या वो बताया का माल अभी कार्रवाई हुई है, बिल्कुल जल्दी। अभी हमारी और इसमें जांच जारी है। विष्णु पाटीदार